तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल AR मैथ चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हासिल वाले घटाव के सवाल कैसे लगाए जाते हैं वो हम सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और हम इसको सीखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने दो सवाल लिए हैं। तो दोनों सवाल में अंतर है कि इसमें एक सवाल जो है कि सिंपल घटाव है और दूसरा क्या है जिसमें कि हासिल वाला घटाव है। तो मैं दोनों आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सिंपल घटाव के सवाल होते हैं, उसके बाद जब आपके हासिल वाले आ जाते हैं तो इसको कैसे लगाए जाते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो पहला हमारा सवाल है कि 9268 में से 5142 को घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करते हैं, हम ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाले को संख्या को अंक को घटाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिसके ऊपर वाले में है उसके नीचे वाले को घटाएंगे। जैसे 8 के नीचे क्या है, 2 है, इसको 8 में से घटाएंगे। 6 के नीचे कौन सी संख्या है, 4 है, 4 को 6 में से घटाएंगे। 2 को 1 में से घटाएंगे, 9 को 5 में से घटाएंगे। ठीक है, 9 में से 5 घटाएंगे। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो चलिए इसको घटाते हैं। अब देखो 8 में से 2 घटाना, तो क्या करेंगे, सिंपल से काम करना है कि हमें 8 लाइनें खींचनी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 घटाना, 2 लाइनें कम करनी होगी। 1 2 हमने काट दिया, कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 बची, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा 6। ठीक है, अगला क्या है कि 6 में से 4 घटाना है। क्या करेंगे, समझ लीजिए आपके पास 6 रुपये हैं, 4 रुपये किसी को दे दिया आप लोगों ने, कितने रुपये बचेंगे, 2 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए 2 में से 1 घटाना है। तो क्या है, ये 2 लाइनें हैं, 1 लाइन हमने कम कर दिया, कितनी बची, 1, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा 1। अब 9 में से 5 घटाना है। तो क्या करेंगे, 9 में से अगर 5 घटेगा कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, इसलिए यहाँ पर लिखे देंगे हम 4। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा सिंपल घटाव के सवाल। अब हम बात करेंगे हासिल वाले घटाव कैसे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 4 में से हमें 6 घटाना है, 1 में से 3, 5 में से 9, 8 में से 4। तो 4 क्या है, छोटा है, 6 बड़ा है। तो 4 में से 6 नहीं घटेगा, क्योंकि दोस्तों इसको हम उदाहरण से समझते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 4 रुपये हैं और किसी को हमें 6 रुपये देना है तो हम कैसे देंगे, ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि पूरा जो बजट है सिर्फ आपके पास 4 रुपये हैं और 6 रुपये किसी को देना है, तो ये मुमकिन है नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, इस 4 के पास क्या करेंगे, हम एक और संख्या क्या लेंगे, उधार लेंगे। तो 4 जाएगा अपने पड़ोसी के पास उधार मांगने, तो 4 गया 1 के पास, तो 1 ने 4 को 1 अंक दे दिया, तो 4 के आगे 1 अंक लग जाएगा। तो इसका जो संख्या हो जाएगा 14। ठीक है, अब हो गया इसका 14। और 14 में से क्या करेंगे, 6 को घटाएंगे तो कितने बचेंगी, 8। तो यहाँ लिखा जाएगा 8। समझ रहे आप लोग। इसके पास पैसा था नहीं उतना जितना देना था उधार, तो इसने क्या किया, अपने बगल वाले से उधार मांगा और बगल वाले ने 1 अंक दिया इसको आगे लगाने के लिए। यही रूल होता है इसका। ठीक है, इसके जो उधार लेता है 1 अंक उसके आगे लग जाता है। तो इसका हो गया 14 में से 6 गया, बचा 8। अब इसका जो पड़ोसी जिसके पास सिर्फ 1 रुपये थे, 1 रुपये थे, इसने भी इसको उधार दे दिया, तो इसकी कितने बचे, 0। 1 अंक इसका कम हो गया। इसके बाद इसके पास कितना है, अब 0 है। अब 0 में से 3 तो घटेगा नहीं, वही बात आ गई, आपके पास 1 रुपये भी नहीं है, किसी को 3 रुपये देनी है, तो ये क्या करेगा, ये भी अब जाएगा अपने पड़ोसी के पास, 5 के पास गया। अब 5 के पास गया तो 5 ने 0 को 1 अंक दे दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 का आगे 1 अंक लग जाएगा, इसका हो जाएगा 10। अब 10 में से 3 घटेगा, कितने बचेंगे, 7, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा 7। अब इसका बारी है 5 वाले का। अब 5 ने 0 को 1 उधार दे दिया था, इसलिए इसका 1 अंक कम हो गया, तो कितना हो जाएगा, अब 4। अब 4 में से 9 नहीं घटेगा, क्योंकि 4 छोटा है, 9 बड़ा है। अब क्या करेगा, 4 भी जाएगा अपने पड़ोसी के पास, 8 के पास। 8 के पास जब उधार मांगने जाएगा तो 8 भी इसको 1 अंक उधार देगा, तो इसका हो जाएगा कितना, 14। अब 14 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा, 5, यहाँ लिख देंगे 5। अब यहाँ पे देखिए अब 8 की बारी है। तो 8 ने 4 को उधार दिया, इसलिए इसका 1 अंक कम हो गया। अब इसके पास कितने बचे हैं, 7। आप 7 में से 4 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 3578। ठीक है, चलिए एक और इसी तरह के सवाल हम देख लेते हैं। ये रहा हमारा एक और सवाल। 6273 में से 2485 को घटाना है। तो ऊपर वाले से नीचे को घटाएंगे, जैसे कि मैंने बोला था। तो अब यहाँ पे देखिए ये हासिल का घटाव है, तो 3 में से 5 जाएगा नहीं, क्योंकि 3 छोटा है, 5 बड़ा है। तो ये क्या करेगा, 3 अपने पड़ोसी से उधार मांगेगा,
7 के पास गया था, 3 को पड़ोसी ने इसको 1 अंक उधार दिया, तो इसका हो गया 13। अब 13 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 8, तो यहाँ लिख देंगे हम 8। ठीक है, अब अगला क्या है, अब 7 में से 8 को घटाना, लेकिन 7 ने 3 को उधार दे दिया था, इसका 1 अंक कम हो गया, तो इसका बचा कितना 6। और 6 में से 8 घटेगा नहीं, तो 6 गया 2 के पास, तो 2 ने इसको 1 उधार दिया, तो इसका हो गया 16। और 16 में से जब 8 घटे क्या बचेगा 8, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम 8। अब ये 2 का बारी आ गया। अब 2 ने 6 को उधार दिया था, इसलिए इसका 1 अंक कम हो गया, तो इसके पास सिर्फ बचा 1 रुपये। अब 1 रुपये में से तो 4 घटेगा नहीं, तो क्या करेगा 1 जाएगा 6 के पास उधार मांगने, 6 इसको जब उधार देगा इसका हो जाएगा 11। अब 11 में से 4 घटे क्या बचेगा 7, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम 7। अब क्या है, अब 6 की बारी है, 6 ने 1 को उधार दे दिया था, इसलिए इसका बचाया गया, अब 1 अंक कम हो जाएगा, इसका बचेगा सिर्फ 5। अब 5 में से 2 घटाएंगे कितने बचेंगे 3 बचेंगे, इसलिए आप लिखेंगे 3। इसका आंसर कितना आ जाएगा 3788। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हासिल वाले घटाव के सवाल लगाते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आप लोग चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो के साथ।